नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के डायग्नोज कोर्स वीडियो नंबर 7 में आज हम चर्चा करेंगे बैक्सू पॉइंट की। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह बैक्सू पॉइंट कहलाते हैं। दोस्तों, बैक्सू पॉइंट अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो बैक्सू पॉइंट जिस तरह से कोई गाड़ी खड़ी हो और स्टार्ट ना हो रही हो और हम उसे धक्का लगवा करके स्टार्ट करते हैं, उसके इंजन को स्टार्ट करवाते हैं, उसी तरह से यह संबंधित ऑर्गन के बिंदु इसी तरह का कार्य करते हैं। खास करके क्रोनिक डिजीज में अगर इन बिंदुओं को उत्प्रेरित किया जाए यानी स्टिमुलेट किया जाए या मोक्सा किया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। इस चित्र में आप देखें सभी ऑर्गन के बैक्सू पॉइंट होते हैं और यह क्रोनिक डिजीज में रामबाण सिद्ध होते हैं और एक एक बिंदु की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आइए UB13 नंबर बिंदु जो कि लंग्स का बैक्सू पॉइंट कहलाता है। लंग्स का बैक्सू पॉइंट UB13 नंबर जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा 3 से 2 अंगुल बाहर की तरफ है, आप चित्र में देखें। यह सर्दी लगते ही अगर इस बिंदु को उपचारित किया जाए तो सर्दी आगे बढ़ेगी नहीं, दिक्कत बढ़ेगी नहीं। और लंग्स डिजीज में अगर सांस लेने की दिक्कत हो, कफ हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो तो इस बिंदु को उपचारित करें, इससे बहुत लाभ मिलता है। UB14 नंबर की बात करते हैं। UB14 नंबर पेरिकार्डियम का बैक्सू पॉइंट कहलाता है जो कि आप देखें इस चित्र में थोरेसिक वर्टिब्रा 4 से 2 अंगुल बाहर की तरफ है, यानी कि UB13 से एक कोण नीचे है और यह पेरिकार्डियम से संबंधित यानी क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, गर्मी ज़्यादा लगती हो, पसीना ज़्यादा आता हो तो इस बिंदु को उपचारित करें। इस तरह से UB15 नंबर बिंदु आप देखें, इससे एक कोण नीचे की तरफ जो कि 5 और 6 रिब्स से 2 अंगुल बाहर की तरफ है, रिब्स नहीं, थोरेसिक वर्टिब्रा से 2 अंगुल बाहर की तरफ है जो कि हार्ट का बैक्सू पॉइंट कहलाता है। इस पर मोक्सा करने से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट बीट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, BP से संबंधित प्रॉब्लम हो, हार्ट में ब्लॉकेज आई हो तो इस बिंदु पर मोक्सा करें अत्यधिक लाभ पाने के लिए, या अंगूठे से स्टिमुलेट करें या जिमी से स्टिमुलेट करें। और UB18 नंबर बिंदु जो कि लीवर का बिंदु है, इसी चित्र में आप देखेंगे UB18 नंबर बिंदु जो कि लीवर का बैक्सू पॉइंट कहलाता है। क्रैम्प्स, पीलिया होना, क्रैम्प्स आना आदि में इस बिंदु को उपचारित करें, फैटी लीवर में इस बिंदु को उपचारित करें अत्यधिक लाभ पाने के लिए। और अब बात करते हैं UB19 बिंदु की। UB19 नंबर बिंदु जो कि गोल ब्लैडर का बिंदु कहलाता है। UB19 नंबर आप देखें T10 लिखा है, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 10 से 2 अंगुल बाहर की तरफ, जो कि क्रैम्प्स आना, पीलिया होना, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, सरदर्द आदि में काम करता है। तो इस गोल ब्लैडर के बैक्सू पॉइंट को उपचारित करें। अब बात करते हैं UB20 नंबर बिंदु जो कि स्प्लीन, जो कि 11th वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा 11th के दोनों ओर है, 2 अंगुल बाहर की तरफ है और यह पाचन क्रिया से संबंधित रोगों में इस बिंदु को उपचारित करें। तो इस तरह से हम बैक्सू पॉइंट को उपचार करके क्रोनिक डिजीज हो संबंधित ऑर्गन की, उस पर भी हम सफलता पा सकते हैं। अब बात करते हैं UB21 बिंदु की। UB21 जो कि T2 से 2 अंगुल बाहर की तरफ है, जो कि पेन क्रिया, जो कि स्टमक का है। UB21 स्टमक का बैक्सू पॉइंट है। अल्सर, पेन क्रियाज की प्रॉब्लम यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम, भूख ना लगना आदि में इस बिंदु को उपचारित करें। इस बिंदु को उपचार करने से पेट से संबंधित रोग ठीक किए जा सकते हैं। और अब UB23 नंबर बिंदु, UB23 जो कि लंबर वर्टिब्रा 2 से 2 अंगुल बाहर की तरफ है। UB23 जो कि किडनी का बैक्सू पॉइंट कहलाता है। भय, बेचैनी, कमजोरी, किडनी डिजीज, किडनी स्टोन आदि प्रॉब्लम के लिए इस बिंदु को उपचारित करें। इस पर मोक्सा करने से
बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। और UB25, इसमें चित्र में आप देखें UB25 जो कि लंबर वर्टिब्रा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का बिंदु है। UB25 लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट है। कब्ज होना, चेहरे पर ड्राइनेस ज़्यादा होना, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में इस बिंदु पर मोक्सा करें। इस बिंदु पर मोक्सा करने से लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारियों में अत्यधिक लाभ मिलता है। UB27 आप चित्र में देख पा रहे हैं जो कि सैक्रल वर्टिब्रा से 2 अंगुल बाहर की तरफ है। इस बिंदु को उपचार करने से पाइल्स, गठिया रोग, प्यास ज़्यादा लगना, गर्मी ज़्यादा लगना, छोटी आंत से संबंधित बीमारियों में इस बिंदु पर उपचार करके रोग को ठीक किया जा सकता है। खास करके क्रोनिक डिजीज में यूरिनरी ब्लैडर 28 नंबर बिंदु आप देखें सैक्रल वर्टिब्रा 2 के दोनों ओर है, जो कि लोअर बैक यूरिनरी ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट है। इसलिए यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित किसी भी बीमारी में इस बिंदु को उपचारित करें। इस बिंदु को उपचार करने से लोअर बैक प्रॉब्लम, चाहे वो क्रोनिक ही क्यों ना हो, आदि में बहुत फायदा होता है। इस तरह से हम बैक्सू पॉइंट को समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।